दोस्तों, प्रकृति समृद्धि और विरासत की भूमि हमारा झारखंड। जी हाँ, जोहार, नमस्कार। प्रकृति समृद्धि और विरासत की भूमि हमारा झारखंड आज मानव हाथी संघर्ष से गहरे तौर पर प्रभावित है। एक तरफ हाथियों की चीख है तो दूसरी तरफ इंसानों की पुकार। आखिर कौन सुनेगी इनकी चिंता को? जी हाँ, आज के अपने एडिटोरियल में मैंने यह बतलाया है कि कैसे मानव हाथी संघर्ष ने झारखंड में समाज को प्रभावित कर दिया, अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया, मानवता को प्रभावित कर दिया और जल जंगल जमीन को प्रभावित कर दिया। आज झारखंड मानव हाथी संघर्ष से गहरे तौर पर प्रभावित है और मैंने अपने द्वारा लिखे इस एडिटोरियल में इस बात का एक पूर्ण विश्लेषण किया है। तो जैसे कि हम बता दूं अपने इस एडिटोरियल में मुख्य बिंदुओं को, तो हम देख पा रहे हैं कि जब जंगल रोते हैं तो गांव डरते हैं। जी हाँ, जल जंगल जमीन और उससे जुड़ी हमारी पहचान में जब हाथी ही नहीं रहेंगे तो जंगल कैसे बचेगा, और जब जंगल ही नहीं रहेगा तो झारखंड कैसे बचेगा। हम बात करें उनकी प्राकृतिक आवासों की, तो लगातार हाथियों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जा रहे हैं। उनके पुराने मार्गों में तो विकास की कई सारी रचनाएं जो है वह स्थापित हो गई है, लेकिन उनके लिए जो जंगल है वह संरक्षित नहीं रह पाए। जंगल उजड़ता गया, भोजन सिमटता गया। खनन के कारण होने वाले विस्फोटों ने उन्हें बस्तियों की ओर आने के लिए विवश कर दिया। उनके आवास को छीन लिया गया, उनके आवास को छीनकर उन्हें सिमटाते जाने लगा। जलवायु परिवर्तन हो या जल की कमी, हर स्तर पर जो है हाथियों के लिए, उनके अनुकूलन के लिए, उनके अस्तित्व के लिए समस्याएं पैदा हो गई। एक तरफ सूखा तो दूसरी तरफ बाढ़ ने उन्हें बस्तियों पर आक्रमण करने के लिए और इंसानों से टकराव के लिए विवश कर दिया। मानव हाथी संघर्षों ने समाज और अर्थव्यवस्था को गहरे तौर पर प्रभावित कर दिया। जंगल में जितने भी ग्रामीण हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, वो रात भर जागते हैं। उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, वह विस्थापित हो रहे हैं, वो पलायन के शिकार हो रहे हैं और अंततः वो गरीबी के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। उनकी रोजगार छीन जा रही है, उनकी आजीविका छीन जा रही है और संघर्षों के कारण उनकी जान भी चली जा रही है। झारखंड के कई जिलों से लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि मानव हाथी संघर्षों ने उनकी घर को उजाड़ दिया, उनके जान को निगल गया। तो एक हम देख सकते हैं कि आजीविका के स्तर पर चाहे तेंदुपत्ता हो या महुआ, हर स्तर पर जो उनके जंगलों से मिलने वाले रोजगार था वह प्रभावित हो गया। हालांकि हमारे पास वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, प्रोजेक्ट हाथी है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, लेकिन फिर भी हम स्थानीय भागीदारी, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और एक मजबूत कार्यकुशल नीतियों को व्यवहारिक तौर पर धरातल पर नहीं उतार पाए हैं, जो आज बेहद ही जरूरी है, बेहद ही प्रासंगिक है। तभी हम झारखंड की इस गहरे सामाजिक पर्यावरणीय समस्या को समाधान कर पाएंगे।